अब जो बेटे हमें करना है ना, वो हमें करना है जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कल लास्ट जो लेक्चर लगा था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको किस तरह से किसी सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको समझाया था। आज हमें क्या करना है बेटे कि जनरल एक्सप्रेशन क्या करना होता है। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुन बेटे कि पहले मैं लूँगा कि जब मेरे पास केवल दो चार्जेस का सिस्टम हो, ठीक है, मुझे जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर द टू चार्जेस सिस्टम। तो जब मेरे पास टू चार्जेस सिस्टम होगा बेटे, तो टू चार्जेस मतलब कि जब मैं इन्फिनिटी से दो चार्जेस को लेकर के आऊँगा, ठीक है। कैसे? कुछ इस तरह से बेटे, ध्यान से देख कि मान ले कि इन्फिनिटी पर क्या है बेटे, आपके पास Q1 रखा हुआ है और दूसरा कौन सा चार्ज रखा हुआ है बेटे, Q2 रखा हुआ है। तो आप क्या करते हो बेटे, पहले तो इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आते हो बेटे, रिक्वायर्ड पोजीशन पर। तो जब आप इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर के आओगे, तब आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं इसको जब इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस रिक्वायर्ड पोजीशन के पास लेकर के आऊँगा, तो यहाँ पर कोई और दूसरा चार्ज नहीं है जिसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है बेटे कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना बनने वाला है, जीरो बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से कितना लिख दिया बेटे, W1 का वैल्यू कितना लिख दिया, जीरो लिख दिया। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ बेटे, इस Q1 का तो मैंने लिया है यहाँ पे। अब मेरा क्या काम है कि मैं इस Q2 को उठा करके इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आऊँ बेटे, रिक्वायर्ड पोजीशन पर। तो सपोज कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस मैंने माना है वो R12 मान लिया, ठीक है। R12 की माना बेटे मैंने, क्यों? क्योंकि भाई साहब Q1 तेरा यहाँ रखा हुआ है और 2 को मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको R12 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ इसको बेटे मैं, R12। अब जब आप इस Q2 को यहाँ पर लेकर के आओगे, ध्यान से सुन बेटे, तब आपको वर्डन करना पड़ेगा। कितना वर्डन करना पड़ेगा बेटे? ऑब्वियस सी बात है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। और वो जो वर्डन होगा ऑब्वियस सी बात है बेटे कितना होने वाला है, वो होने वाला है K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R12। क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं बेटे कि जो टोटल वर्डन बनेगा यहाँ पर, जो W बनने वाला है, वो कितना बनने वाला है बेटे, वो बनने वाला है W1 प्लस W2। अब W1 कितना बेटे, 0 है, प्लस W2 कितना बेटे, K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R12। तो यानी कि आपको जो टोटल वर्डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा बेटे, वो करना पड़ेगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R12, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद सुन बेटे नेक्स्ट टर्म, मान लो कि मैंने Q3 चार्ज भी यहाँ रख दिया इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब मैं किस चार्ज के लिए कर रहा हूँ बेटे, मैं टू चार्जेस के लिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन ये वाली आएगी। बट अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे तो 3 चार्जेस की वजह से करना है, तो 3 चार्जेस की वजह से, तो इस 2 की जगह आप क्या मान लो बेटे कि आपको 3 चार्जेस का सिस्टम बनाना है। कितना बनाना है? 3 चार्जेस का। तो जब आप 3 चार्जेस का बनाओगे, तो मान ले इन्फिनिटी पे आपने कौन सा चार्ज रख दिया, Q3 चार्ज रख दिया। अब इन्फिनिटी पे आपने रखा Q3 चार्ज, अब आपको क्या करना है बेटे, उसको इन्फिनिटी से सपोज कर तुझे इस वाली पोजीशन पर लेकर के आना है, ठीक है, ओके। तो तुझे 2 कार्य करने पड़ेंगे, एक तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में और दूसरा Q2 चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो मान ले कि बेटे जिसके अगेंस्ट है मुझे कार्य करना होता है ना, उसे मैं पहले मानता हूँ यहाँ पे, मतलब उसके सबस्क्रिप्ट मैं पहले लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे आएगा बेटे 3। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली इस वाले का यहाँ से जो R लिखूंगा मैं, डिस्टेंस लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा बेटे, R2 और ये 3। क्यों? क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट में 3 को लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे मैंने लिखा R13, तो 1 का मतलब क्या बेटे, मैं इसके अगेंस्ट में इस Q3 चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहा हूँ। तो जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल को लेकर के आओगे, तो आप क्या करोगे बेटे, W3 कार्य करोगे। कितना करोगे? W3। तो W3 करोगे, तो W3 में कितना आया बेटे, W3 में आया कितना, सोच के देख, इसके अगेंस्ट में कितना आया, वो आया है K Q1 इंटू Q3 डिवाइड बाय में R13 प्लस, और कौन सा बेटे, इसके अगेंस्ट में कितना लिखा, K Q2 Q3 डिवाइड बाय में R23 बेटे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है? ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो जो टोटल वर्डन बनेगा, अब की बार आप क्या कर दो बेटे, W3 और ऐड कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी, हमने इसको ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ, ध्यान से देखिए, 0 का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं है, ठीक है। तो प्लस
अब की बार जो वर्डन हुआ है, मतलब वर्डन जो हुआ है कितना हुआ बेटे, वो है W3, कितना है बेटे, वो आया K Q1 Q3 डिवाइड बाय में R13 प्लस K Q2 Q2 Q3 डिवाइड बाय में R23। ठीक है बेटे। अब ध्यान से सुन बेटे कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, 1 2 और ये 3 आ रही हैं। कितनों को, जब मैं कितने चार्जेस को लेकर के आया हूँ, 3 चार्जेस को लेकर के आया हूँ। सोच के देख, अगर आप 4 चार्ज को भी लेकर के आओगे तो आपको इस 3 के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्या आप बेटे क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो जनरल फॉर्मूले में टर्म आती हैं वो आती है बेटे, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो आती है NC2। कितनी आती है बेटे, NC2। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्ज है, N क्या बेटे यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, भी आप कितने चार्जेस को लेकर के आना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे तो 2 पुट करेगा, तो जब आपने 2 चार्जेस का सिस्टम बनाया था तो आपके पास खाली ये वाली टर्म आई थी, यानी कि एक टर्म आई थी। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेगा तो 2C2 वो तेरा 1 होता है, तो चेक कर ले बेटे, तेरे पास 1 टर्म आएगी। अब अगर मान ले तो यहाँ पे n = 3 पुट करता है, तो 3 पुट करने मतलब क्या है कि 3C2, जो तेरा 3C2 होता है ना, वो तेरा बेटे कितना होता है, 3 ही होता है। ठीक है, तो 3C2 3 होगा, तो ध्यान से सुन बेटे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी, 1 2 और ये 3, इस तरह से बेटे। अगर 4 चार्जेस हुए तो टर्म बनेगी 4C2, कितनी बनेगी, 4C2 बेटे, इस तरह से। क्लियर है मेरी बात। और अगर आप 4C2 करोगे तो आंसर आपके पास पता कितना आएगा, 4C2 करके आंसर आएगा आपके पास बेटे 6। कितना आएगा, 6। ध्यान से देख बेटे कि 3 तो ये ऑलरेडी है, जब आप चौथा चार्ज यहाँ से यहाँ लेकर के आओगे तो आप इसके अगेंस्ट में कार्य करोगे, इसके अगेंस्ट में कार्य करोगे, इसके अगेंस्ट में कार्य करोगे, तो कितने वर्गडन और ऐड हो गए हैं। अब की बार हमारे पास जो वर्गडन ऐड हुए हैं वो कितने हो गए बेटे, 3 ऑलरेडी थे तो 3 उसके अंदर और आ गए, तो टोटल वर्गडन कितने बन गए बेटे, 6 वर्गडन बन गए। आपको उनका क्या करना है, सम अप करना है। ठीक है, शायद मैंने पिछली बार समझाया था ना कि अगर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे, NCR का, वो होता है क्या, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटे। तो अगर मुझे 3 चार्जेस को लेकर के आऊँगा तो मेरे पास 3 टर्म्स आएंगी, 4 को लेकर के आऊँगा तो मेरे पास 6 टर्म्स आएंगी। ठीक है, जो कल मैंने आपको जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्यूब वाला, उसके अंदर 8 चार्जेस थे, तो अगर आप 8 चार्जेस को लेकर के आओगे तो वहाँ पे 8C2 यानी कि 28 टर्म्स आती, उन 28 टर्म्स को आप सम अप करते और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते। ठीक है, मुझे तो क्या बेटे जनरल फॉर्मूला बनाना है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, क्लियर है मेरी बात। ठीक है जी, मुझे तो बेटे जनरल फॉर्मूला लिखना है। जनरल फॉर्मूला कैसे लिखूँगा अभी, अगर मैं लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना पड़ेगा, आप उसको समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, मैं पहले आपको आधा लिख करके दिखाऊंगा, फिर उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो जो टोटल वर्कडन होगा, देखो बेटे ध्यान से देख, के तो सभी में कॉमन है, तो के मैंने कॉमन ले लिया। ओके, के ले लिया बेटे कॉमन। अब देखो ये सम है, अब सम के लिए मैं क्या करता हूँ बेटे, यहाँ पे समीशन का यूज़ करता हूँ। देखो सम आएगा यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो सम का 2 चार्जेस हैं, तो एक को मैंने कितना माना बेटे, QI मान लिया, एक को मैंने कितना माना बेटे, QJ मान लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय में। ध्यान से सुन, अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या बेटे, यहाँ पे क्या बेटे कि 1 2 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, R I और ये J आएगा। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब मैं लिखता हूँ कि जो I, J हैं वो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे बेटे, n तक जाएंगे। अब बेसिकली क्या बेटे, ये यहाँ पे क्या है कि मैं कंडीशन लिखता हूँ कि जो I है ना वो नॉट इक्वल टू J है। इसका क्या मतलब है, I इज़ नॉट इक्वल टू J का मतलब ये है बेटे क्या कि I J के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर आप मान लो Q3 को लेकर के आओगे ना तो आप Q3 के ही अगेंस्ट में कार्य नहीं करोगे। अगर आप Q1 को लेकर के आओगे तो आप Q1 के अगेंस्ट में ही कार्य नहीं करोगे। ठीक है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो I होगा वो कभी भी J के बराबर नहीं होगा। और इसके नीचे मैं लिखता हूँ ऑल पेयर्स बेटे ऑफ I एंड J। अब ध्यान से सुनिए, ऑल पेयर का मतलब क्या है बेटे, ऑल पेयर का मतलब ये है, आप क्या करो बेटे, आप क्या करो कि जैसे मान लो मैंने 3 के लिए लिखना है, कितने के लिए लिखना है बेटे, 3 के लिए लिखना है, तो सभी पेयर बना लो। सभी पेयर का मतलब क्या बेटे कि पहले इसका वैल्यू I का वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, जैसे ही आप I का वैल्यू 1 पुट करोगे तो K मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, K मैं कॉमन ले रहा हूँ बेटे। I का वैल्यू आप कितना पुट करोगे बेटे, 1 आ गया जी, बहुत बढ़िया शाबाश। सम चलना भी तो हमारे लिए,
जे का वैल्यू कितना पुट करूँगा बेटे मैं, जे का वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकता मैं। कितना, क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने आई इज नॉट इक्वल टू जे लिया, तो कितना पुट करना पड़ेगा बेटे, Q1, और यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा बेटे Q2, और ये कितना आया R12 आ गया, ठीक है, प्लस अब Q1 सभी पे लेने मुझे मेरे को तो बेटे 1 आया यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 ले चुका है, अब की बार कितना है बेटे यहाँ पे आएगा Q3 डिवाइड बाय में R13, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख बेटे आगे प्लस प्लस, अब क्या कर बेटे तू QI की जगह 2 पुट कर दे, क्योंकि मुझे तो सारे के सारे पेयर लेने हैं I और J के। तो जैसे आप लोगे ध्यान से सुन बेटे, यहाँ पे कितना आएगा Q2, यहाँ पे कितना जाना चाहिए बेटे 2 ले लिया आपने। अब क्या कर बेटे J को कितना पुट कर दे, यहाँ पे 1 पुट कर दे, ठीक है, डिवाइड बाय में R21 प्लस। उसके बाद क्या करें बेटे Q2 क्यों? क्योंकि I का वैल्यू हमने 2 मान लिया। अब कितना आने वाला बेटे, क्या मैं इसको 2 पुट कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वाली कंडीशन आ गई कि I इज नॉट इक्वल टू J, आपको पुट ही नहीं करना। तो क्या पुट करो बेटे, अब की बार आप Q3 पुट कर दोगे। तो Q3 पुट करने मतलब क्या कि R2 और ये 3 प्लस। उसके बाद ध्यान से देख बेटे कौन सी टर्म आने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, I को मैं 3 पुट करूँगा, मतलब मुझे तो पेयर बनाने हैं भैया, Q3। उसके बाद कौन सा बेटे यहाँ पे आएगा Q1 डिवाइड बाय में R31 सॉरी प्लस। उसके बाद क्या करूँ बेटे मैं Q3 कौन सा आएगा क्या Q2 डिवाइड बाय में R32 बेटे, ठीक है। और अगले वाली टर्म कौन सी आनी चाहिए Q3 और Q3, तो मुझे तो वो पुट ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि मेरे पास कंडीशन है बेटे I इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से दे बेटे, क्या कि ये वाली जो टर्म है ना और ये वाली जो टर्म है बेटे 2 बार आ चुकी है, मतलब है तो वो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये दोनों टर्म क्या बेटे बराबर ही हैं, क्या बेटे ये बराबर ही हैं। क्लियर है मेरी बात? ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या ये जो तेरी टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, ये बेटे दोनों बराबर ही हैं, ओके। क्यों ऐसा क्यों बोला बेटे मैंने? क्योंकि ये स्केलर टर्म्स हैं। सिमिलरली ध्यान से सुनियो, ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म्स है बेटे, वो क्या बेटे ये भी बराबर है। तो क्या इनकी डबलिंग होगी? हाँ होगी, डबलिंग होगी भाई, मतलब ये और ये बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप एक टर्म लिख दोगे। तो ध्यान से सुन, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है जनरल वाला फॉर्मूला, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं पता क्या करूँ बेटे, यहाँ पे ना मैं 1/2 से डिवाइड कर दूंगा उसको, और 1/2 से आपने क्यों डिवाइड करा वो आपको मैंने समझा दिया। समझ में आई मेरी बात बेटे? क्यों? क्योंकि भाई साहब हर टर्म की क्या हो रही है, डबलिंग हो रही है। डबल मतलब कि जबकि मेरे पास आंसर तो खाली ये वाला आना चाहिए था, खाली ये वाला आंसर आना चाहिए था बेटे, ठीक है। अगर ये वाला आंसर चाहिए मेरे को, तो मुझे क्या करना बेटे इस वाली टर्म को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आपको मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। तो कैसे है बेटे, k इंटू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर है बेटे, तो मैं क्या लिख दूँगा इसको 2 Q2 डिवाइड बाय में R12 प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या बेटे बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूँगा बेटे Q3 डिवाइड बाय में R13 प्लस। उसके बाद ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या बेटे बराबर है, कहाँ ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, तो कितना है बेटे वो 2 आ गया ना, यहाँ पे भी कितना आएगा 2, कितना आएगा आंसर बोलो शाबाश, Q3 डिवाइड बाय में R23 बेटे। ध्यान से सुन, अगर मैं इन सभी में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 इंटू Q2 डिवाइड बाय में R12 प्लस Q3 डिवाइड बाय में R13 प्लस Q3 डिवाइड बाय में R23। ध्यान से सुन बेटे, जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो मुझे तो ये वाला आंसर चाहिए भाई, ये वाला। तो इस वाले आंसर लाने के लिए मैं क्या करने वाला बेटे, इसको 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे आप इसको 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये वाला आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आप करके भी दे सकते हो इस चीज़ को। तो जब भी मैंने क्या करा बेटे, जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है सभी पेयर्स के लिए, वहाँ पे मैंने 1/2 से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो बुक में आपको 1/2 अगर डिवाइड लिखा हुआ मिल रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, और ये क्या बन जाता है बेटे, जनरल एक्सप्रेशन बन जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी।